हेलो फ्रेंड्स, लव ट्रायंगल के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीसू ने येना को अपना लव कन्फेस कर दिया था। अब आगे सियोल की सड़कों पर हल्की फुहारें पड़ रही थी। यूनिवर्सिटी का कैंपस भीग चुका था। पेड़ों की पत्तियां गिर रही थी और उन बूंदों की तरह ही किसी के दिल में भी हलचल गिर रही थी। शाम के समय यूनिवर्सिटी के गेट के पास येना छाता लिए खड़ी थी। यिनवू का इंतजार कर रही थी। आज यिनवू ने उसे खास तौर पर मिलने बुलाया था। येना थोड़ी उलझन में थी। यिनवू के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। वो उसका सम्मान करता था, उसकी बातों को सुनता था, लेकिन वो जो बेचैनी थी, जो आंखें अचानक खोजने लगती थी किसी और को, वो यिनवू नहीं था। ठीक उसी समय यिनवू अपनी नीली जैकेट में उसके पास आया, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में उसके लिए एक गर्म कॉफ़ी। तुम्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, यिनवू ने कहा। ठीक ही हुआ, बारिश सुंदर लग रही थी, येना ने धीरे से जवाब दिया। दूर एक कोने से जीसू ये सब देख रहा था। वो बारिश में भीगते हुए अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें येना पर ही थी। उसके सामने यिनवू जो मुस्कुरा रहा था, येना जो चुपचाप सुन रही थी और जीसू जो बस जल रहा था। थोड़ी देर बाद यिनवू और येना एक शांत कोरियन कैफ़े में बैठे थे। लाइट धीमी थी, खिड़की के बाहर बारिश और भीतर यिनवू की गहराई भरी आंखें। येना, यिनवू ने कहा, मैं बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। येना की सांस थोड़ी तेज हुई। उसका हाथ कॉफ़ी के कप पर थमा रहा। तुमसे मिलकर लगा कि इस दुनिया में अब भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो खुद को साबित करने के लिए किसी की मदद की मोहताज नहीं है। तुम खास हो और मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। कैफ़े में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। येना ने सिर झुका लिया। यिनवू ने आगे कहा, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस चाहूँगा कि तुम सोचो, क्या हमारे बीच कुछ हो सकता है। येना ने धीरे से जवाब दिया, मैं कंफ्यूज हूँ। शायद मेरे दिल में बहुत कुछ है जो मैं खुद नहीं समझ पाई, लेकिन तुमने जो कहा उसका आदर करती हूँ। उसी समय जीसू अपनी कार में बैठा था। बारिश अब उसकी कार की खिड़की पर गिर रही थी, लेकिन वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर येना की एक पुरानी पिक्चर देख रहा था। वो पिक्चर जो उसने चुपके से प्रोजेक्ट के दिन खींची थी। यिनवू उसे पसंद करता है और वो शायद उसे मना भी नहीं करेगी। उसका दिल जैसे डूबता जा रहा था। रात के समय येना घर लौटी तो माँ ने पूछा, बेटा, क्या यिनवू तुम्हें पसंद करता है? येना ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और उसने आज कह भी दिया। तो तुमने क्या कहा? येना कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना ना कहा, क्योंकि मुझे अब भी किसी और की खामोश नज़रों में कुछ ढूंढने की आदत है। जीसू ने कभी महसूस नहीं किया था कि वे येना को खोने से इतना डरेगा, और येना वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे यिनवू की परवाह थी या जीसू की खामोश निगाहें उसके दिल को ज़्यादा छूती थी। अब बात इजहार की नहीं, इमोशंस को पहचानने की थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक थी। येना तेज कदमों से क्लास की ओर जा रही थी, पर मन किसी और ही रास्ते पर भटक रहा था। कल रात यिनवू के इजहार ने उसे भीतर से हिला दिया था। वे जानती थी यिनवू एक अच्छा इंसान है, समझदार, सुलझा हुआ और उसके लिए केयर करता है, लेकिन फिर जीसू की वो गहरी आंखें क्यों पीछा नहीं छोड़ती। दूसरी ओर लाइब्रेरी के बाहर जीसू बेंच पर बैठा था। सामने येना यिनवू के साथ बात करती हुई दिखी। यिनवू कुछ कह रहा था और येना मुस्कुरा रही थी। जीसू की मुट्ठियां भींच गई, पर इस बार वह चुप नहीं रह सका। येना दोपहर के समय कैंपस कैफ़े में अकेली बैठी थी, अपनी नोटबुक में कुछ लिखती हुई। अचानक जीसू सामने खड़ा हो गया। वह बिना कुछ कहे सामने बैठ गया। चेहरा सधा हुआ, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ थी। तुम मुझसे खुश हो? उसका सवाल सीधा था। येना चौंक गई। किससे?
उसने पूछा, जानते हुए कि सवाल किसके लिए है। तुम्हें युनवू पसंद है? येना ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मैं नहीं जानती। वो बहुत अच्छा है, वो मुझे समझता है, रिस्पेक्ट करता है। और मैं? जीसू की आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी। क्या मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया? येना की आंखें नम हो गई। तुमने कभी कोशिश नहीं की, हमेशा मेरे सामने दीवार बनकर खड़े रहे, कभी पास आने ही नहीं दिया। और जब कोई पास आया तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। जीसू पहली बार टूटकर बोला, मैं डरता था येना, डरता था कि कहीं तुम्हारे सामने मैं वो ना निकल जाऊं जो मैं खुद को दिखाना नहीं चाहता। तुम मेरी कमज़ोरी बन रही थी और युनवू वो हमेशा तुम्हारे करीब रहा। लेकिन अब जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, मेरे भीतर कुछ चुपचाप मरने लगता है। मैं नहीं जानता ये प्यार है या पागलपन, पर मैं ये जानता हूँ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। येना चुपचाप देखती रही। उसे आज पहली बार जीसू की आंखों में सच्चाई दिखी थी। वो अकड़ नहीं रही थी, वो भीगी हुई थी, बिल्कुल उसी बारिश जैसी जिसने दिलों की परतें धो डाली थी। कुछ देर चुप्पी के बाद येना उठ गई। उसने जीसू की ओर देखा और कहा, बहुत देर कर दी तुमने ये कहने में, और अब मेरा दिल उलझ गया है। मुझे वक्त चाहिए जीसू, अपने दिल को समझने के लिए। और वो चली गई। जीसू वहीं बैठा रहा अकेला। उसने आज सब कुछ कह दिया था, लेकिन क्या ये काफ़ी था, या युनवू की खामोश मोहब्बत अब भी ज़्यादा मजबूत थी? अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ तीनों के दिल खुले हैं, लेकिन फैसले अभी बाकी हैं। कोई हार नहीं मान रहा, कोई तेज़ी से पास आ रहा है और कोई खुद से लड़ रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें लव ट्रायंगल।